चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। गिवन दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है ना। क्योंकि क्वेश्चन को जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत सारा आपको बात क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगा। बहुत हद तक आप सोल्यूशन के पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप देखिए। क्लियर है? बता रहा है कि इसका जो रिजल्टेंट है वो 0 है ना। आउट ऑफ 3 वेक्टर्स 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, है ना, and the magnitude of third vector is √2 times that of the either of the two having equal magnitude। तो क्लियर है ना। अब देखिए, अगर आप एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये A है, ये B है, ये C, ठीक है। बस ऐसे ही हम लोग बात करें। अगर A और B का मैग्नीट्यूड बराबर है ना, तो ये आपका कितना हो गया, और ये C फिर कितना हो जाएगा, यही बात है ना। अब इसको क्या करना है, अब तो ये बात समझ लेना है कि जो सवाल है ना, सवाल तो वेक्टर का है ना, वही वेक्टर का है ना। तो आप ध्यान से देखो इस वाले को, ये आपका वेक्टर ए है ना, और ये बी था। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो वेक्टर ए के बराबर है ना। ए कंसीडर कर लेते हैं इसको, है ना। मैग्नीट्यूड है बेटा, है ना। इसको अब ऐसे करना, और ये जो है इनका सम क्या है, वो 0 है। क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये ए है ना, ये कितना है 90 डिग्री, और ये कितना बेटा 45 डिग्री, और ये कितना है 49 डिग्री, और इनका रिजल्टेंट क्या है 0 है। तो आप देखो कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, और जहां से शुरू किया वहीं पे आ गया, तो इनका सम क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है? तो वही तो क्वेश्चन कह रहा है। आई बात समझ में? अब हमें एंगल निकालना है, तो हम लोग को जानते हैं कि एंगल कैसे निकालते हैं, जो आप लेक्चर देख के आए हैं ना, पता भी है कि टेल से टेल को मिलाते हैं। तो टेल से टेल कैसे मिलेगा, इस वाले को आप क्या करेंगे, ऊपर थोड़ा शिफ्ट कर दीजिए। अगर ये 90 डिग्री है तो ये 45 है, ये 45 है तो ये 135 डिग्री। क्लियर है? अब इस वाले को आप आगे शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि सर वी कैन शिफ्ट वेक्टर पैरेलली। अब ये हमारा 45 है तो ये हमारा कितना हो गया 135, है ना। और इसको और आगे शिफ्ट कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, है ना। मैं फिर एक बार आपको बताता हूं, अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा। सर ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें ये बात तो क्लियर है कि जो दो वेक्टर्स हैं वो आपस में बराबर है। क्लियर है? तो अगर ये a है, ये a है, तो ये √2a है मैग्नीट्यूड वाइज, है ना। यही बात है, क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है। अगर ऐसा है तो मतलब यहाँ क्या है 90 डिग्री, और हम जानते हैं कि वेक्टर की खास बात क्या है कि वी कैन शिफ्ट वेक्टर पैरेलली। हमने इनको शिफ्ट कर दिया, ए को जब हम शिफ्ट की देखिए, इसका टेल इसके टेल से कोइंसाइड हो गया तो ये 90 डिग्री हो गया, और इस वाले को इधर कर देंगे तो इसका टेल इसके वाले से कोइंसाइड हो जाएगा, तो ये टेल तो ये 135 हो गया, क्योंकि ये कितना है 45। क्लियर है? आप अगर एक बार 135 ले आएंगे तब भी आपको ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन डी ही सही है। ठीक, तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले आप क्वेश्चन को ना खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ए बॉय वॉक्स यूनिफॉर्मली अलोंग द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ साइड 400 meter into 300 meter starting from one corner to the other corner diagonally opposite, which of the following statement is incorrect, है ना। कभी कभी क्या होता है कि पढ़ते तो हम इनकरेक्ट है, लेकिन दिमाग में हमारे चलते रहता है करेक्ट। और पहला ऑप्शन आप ध्यान से देखिएगा कि पहला ऑप्शन हमेशा आपको लगेगा कि यही सही है। तो जब भी आपको पहला ऑप्शन लगे कि सही है ना, आप वहां रुक जाइए और थोड़ा सोच लीजिए। तो जानबूझ के चमकता हुआ आंसर रखा जाता है कि जो आप सोचे टिक मारे और आपका -1 हो जाए, वो गलती आप नहीं कीजिएगा। ठीक है,
तो जो क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ते हैं, पढ़ तो हम लोग लिए ही है ना। एक राइट एंगल बनाते हैं, ठीक है। ये आपने बनाया ए बी सी डी, क्लियर है। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये 400 मीटर है और ये 300 मीटर है। अब जो बुआ है वो बुआ कैसे चलता है, डायगोनल, ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे, है ना। वेक्टर से आप सीखिए, क्योंकि हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं। मान लीजिए ये जो हमारा हुआ है ना, इसको हमने ए बी सी, मैं बोल सकता हूं यहां पे कि ए बी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर, राइट। ये बात नहीं बोल सकता, अच्छा बोल सकते हैं आप, इसमें है ना। तो आप ध्यान से देखिए कि इस वाले में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ही हैज ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर, सॉरी 700 मीटर। तो ये 400 है, ये 300 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये 700 मीटर जो आंसर है ये तो सही है, ये तो इनकरेक्ट नहीं है ना। तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। His displacement is 700 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है, अगर ये 400 है, ये 300 है, तो ये आपका कितना हो गया, 500 हो जाएगा, है ना। स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर, है ना। cos 90, है ना, क्लियर है। तो ये आपका कितना हो गया, ये जो आपका आंसर है हिज डिस्प्लेसमेंट इज 500 मीटर। ये भी गलत है, ये भी ठीक। तो आपका जो ऑप्शन हो गया जो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो आपका हो गया वो ये हो गया। तो आपके लिए ऑप्शन क्या होगा, 700 मीटर, क्योंकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, 500। क्लियर, आप देख लो ना, यहाँ 1600 और ये कितना हो गया, 900, 2500, 2500 का क्या हो गया, क्लियर है। 1600 नहीं हो जाएगा, बहुत ज्यादा है ना, क्लियर है। आई बात समझ में, है ना। तो ये आपका 500 मीटर हो गया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। When 3 phases of 50 न्यूटन, पॉज कर लेना उसके बाद बनाना। When 3 forces of 50 न्यूटन, 30 न्यूटन and 15 न्यूटन act on a body, then the boy is at rest, moving with uniform velocity, in equilibrium, moving with an acceleration। अब ये आपको कह रहा है कि 3 फोर्सेज है, क्या है बेटा, 3 फोर्सेज है। 3 फोर्सेज, एक आपका लग रहा है 50 न्यूटन, एक 30 न्यूटन और एक 15 न्यूटन किसी बॉडी पे लग रहा है। तो बॉय इज एट रेस्ट। अब यहां से देखिए, आपको खुद सोचना चाहिए कि मान लो कि इधर अगर आपको 50 न्यूटन लग रहा है, तो अगर इधर से दोनों तरफ से अगर 30 और 15 भी लगेगा तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, है ना। अगर एक तरफ से लगेगा तब तो बॉडी रेस्ट में होगा ही, मतलब रेस्ट में ये होगा नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा नहीं, है ना, इक्विलिब्रियम होगा नहीं, एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स इक्वल क्या होता है, एम, क्लियर है। और यहाँ पे बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, नेट फोर्स 0 नहीं है, तो बॉडी क्या होगी, मूव करेगी, क्लियर है। हाँ, ये देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी आर 3, 4 and 5 respectively if a plus b is equal to c, then the angle between a and b, वो वहां पे वेक्टर ही उनको लिखना था। मतलब क्वेश्चन आपका ये है, मैं ऐसे आपको वेक्टर ए वेक्टर बी ये उनको लिखना है भाई, है ना। क्योंकि अगर भाई साहब पिछला जो क्वेश्चन था अगर गलती से भी ये हो जाता ना, ये तो वो नहीं पड़ जाता, क्लियर। इसका मतलब क्या है कि रिजल्टेंट आपका 0 हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इन दोनों का सम। इसका मतलब है ये जो सवाल है वो ये कह रहा है, डी, है ना।
ना। और ये आपसे पूछ रहा है कि द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और हम लोग क्या जानते हैं, वी कैन शिफ्ट वेक्टर पैरेलली। क्लियर। तो ये आपका टेल है, ये आपका हेड है, ये आपका टेल है, ये आपका हेड है, ये इनका टेल है, ये इनका हेड है। अब इसको आप जैसे ही पैरेलली शिफ्ट करेंगे, इस वाले को पैरेलली आप शिफ्ट करेंगे, देखिए इसको शिफ्ट कर दिए ए को, तो यहाँ इसका टेल, इस वेक्टर का ये टेल और इस वेक्टर का ये टेल दोनों क्या हो गया, कॉन्साइड कर गया। एंगल कितना बना, 90 डिग्री आपका क्या हो गया, फाइव है। क्लियर है ना। आगे समझ में आया। Five equal forces of 10 Newton each are applied at one point and all are lying in one plane. If the angle between them are equal, the resultant force will be. इसका आंसर 0 होगा। देखो अब यहाँ पे देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ना, उस पे फोर्स लग रहा है और ये सारे फोर्स कैसे इक्वल है, तो 10 न्यूटन। ठीक है, नाम दे दो F1 F2 कर दो, है ना, फिर तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। ये समझाने के लिए मैंने आपको कुछ किया। क्लियर है। अब इस चीज को आप ध्यान से देखो कि ये तो एक प्लेन है ना, सारे का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है। अब आप इसको थोड़ा सा, वेक्टर की जो खास बात है कि वी कैन शिफ्ट वेक्टर्स पैरेलली, उस तरीके से तुम इसको अरेंज करो। तो देखो इसको तुम अरेंज करोगे तो एक ऐसा हो जाएगा F1, ये हो गया तुम्हारा F2, है ना, ये हो गया तुम्हारा F3, ये हो गया तुम्हारा F4 और ये हो गया तुम्हारा F5, है ना। तो तुम देखो कि अगर सारे 10 न्यूटन है ना, तो क्या हो गया, रिजल्टेंट इनका क्या हो गया, इन वेक्टर सब का रिजल्टेंट क्या हो गया, 0। क्लियर है, क्या हो गया, समझ में है ना। एक बार और समझाओगे, थोड़ा टफ हो गया क्या। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें सारे लोग फोर्स लगा रहे हैं, सारे कितने फोर्स लग रहे हैं, 5 फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने इनको अरेंज कर दिया, सेम प्लेन पे लग रहे हैं, है ना। सेम प्लेन का मतलब क्या हुआ, ये इस प्लेन पे लग रहे हैं और सबको अरेंज, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो गया, रिजल्टेंट कितना होगा, 0, और सारे इक्वल मैग्नीट्यूड के। आई बात समझ में, आंसर कितना, 0 फर्स्ट। A person goes 10 kilometer north and 20 kilometer east. What will be the displacement from initial point? ये तो आप आसानी से मतलब कर सकते हैं ना। कुछ नहीं, ये सब जगह पे ना आप एकदम दिमाग वाला वेक्टर यूज करो, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। कितना, नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 10 किलोमीटर नॉर्थ, 10 J कैप, एंड 20 किलोमीटर ईस्ट। डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम, 10 स्क्वायर प्लस 100 प्लस 400, 25 का कितना होता है, 625, मतलब ये है ना। सर थोड़ा मैं कम समझा, तुम समझे। देखो ये 10 किलोमीटर है ना, ये देखो ये कितना है तुम्हारा, 20 किलोमीटर है, तो यही आया ना जी। ठीक है, ये तो आंसर। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत बच्चे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है ना। अब नहीं होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, है ना। ध्यान से देखिएगा, 100 कोप्लेनर फोर्सेस ईच इक्वल टू 10 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी, ईच फोर्स मेक्स एंगल पाई बाई 50 विथ प्रीसीडिंग फोर्स, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा, आप जहां तक सोच पाए, मुझे लगता है आप यहां तक सोच पाए। मान लीजिए सर ये फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स यहां पे है, वो पाई बाई 50 है,
फिर एक फोर्स यहाँ पे है, वो भी π/50, और सारे के सारे क्या है, एक ही। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है ना। तो वो लिखा हुआ है कि 100 लग रहा है। कितना एंगल ट्रेस कर, ठीक है, ये पूरा का पूरा एंगल कितना ट्रेस किया, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे कितना दे रहा है, 100 π/50 है ना। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2π का मतलब क्या हुआ कि 2π का मतलब हुआ ये पूरा का पूरा, मतलब पूरे के पूरे में अगर फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। इक्वल एंड अपोजिट अगर फोर्सेस लगेंगे तो आंसर क्या होगा उसका, 0, है ना। अगर फिर भी आपको थोड़ा कम समझ में आया तो मैं और ज्यादा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, और आपको समझ में आए। ये डेटा अगर आप छोड़ दीजिए, अगर आपको लग रहा है इस डेटा से नहीं समझ में आ रहा है तो आप डेटा चेंज करके देखिए। सपोज कीजिए ये एक 60 डिग्री को यहां पे लगा है ना, ये क्लियर है। अब मुझे ये देखना है कि इन्होंने कितना एंगल ट्रेस किया, मतलब टोटल एंगल। यहां पे हमने क्या निकाला था, टोटल एंगल, है ना। तो यहां पे हम देखेंगे कि यहां पे टोटल एंगल कितना लगा। तो फोर्सेस कितने हैं, 2 फोर्सेस कितने हैं, 2। वहां पे कितना था, 100, इसलिए हमने 100 यहां पे लिखा। यहां पे फोर्सेस कितने हैं, 2, और 2 इंटू 60 डिग्री। 60 को मैं क्या लिख सकता हूं, π/3, है ना। तो ये कितना हो गया आपका, ध्यान से देखिए, 120 डिग्री हुआ। तो ये 120 डिग्री ही तो है यहां से लेके यहां तक। तो यही बात पूछा है कि π/50 है और ऐसे ऐसे फोर्सेस लगते जा रहे, तो वो टोटल कितना ट्रेस कर रहे हैं। तो वो टोटल जो ट्रेस कर रहे हैं वो 2π कर रहे हैं। अगर 2π अगर किसी बॉडी पे इस तरह से फोर्स लग रहा है, हर जगह से ऐसे 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 लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि इक्वल एंड अपोजिट है, क्योंकि वो 2π है ना। तो बॉडी क्या चीज पे होगी, रेस्ट पे होगी। तो आंसर कितना हो जाएगा, 0, है ना, क्योंकि ये क्या पूछा, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स। क्लियर है। तो क्या हुआ आंसर हमारा, 0। क्लियर। at 10 meter per second. The scooter going due is 10 meter per second turns right through an angle of 90 degree. ये आपका ईस्ट, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट। क्लियर है। ठीक, कितना जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, उसके बाद 90 डिग्री का चेंज ले रहा है ना, और विदाउट स्पीड को चेंज किए हुए ये राइट टर्न ले रहा है, ठीक है, टेकिंग टर्न, है ना। Scooter going due at 10 meter per second turns right through an angle 90 degree. If the speed of the scooter remains unchanged in taking turn, the change is the velocity the scooter is. Clear है। तो आप देखिए जो चेंज होगा वो क्या होगा बेटा, v2 माइनस v1। v2 कितना है आपका, है ना, नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये आपका हो गया 10, और ये इधर जा रहा है, इसको चेंज कर देंगे हम, है ना, मतलब ईस्ट में की तरफ जा रहा था, माइनस लिखा हुआ है, इधर चला गया, इसका मतलब ये हो गया। क्लियर है। ये हो गया आपका v2 और ये हो गया आपका, ये हो गया आपका v2 और ये हो गया आपका v1। जो v1 हमारा इधर था, हम इसको क्या कर दिया, अपोजिट कर दिए, तो ये हमारा कितना हो गया, डेल v हो गया, है ना। अब ये 10 है, ये 10 है ना, तो ये कितना हो गया आपका 10√2, और 10√2 कितना हो जाएगा आपका 14.14, है ना, और डायरेक्शन आपका क्या हो गया, साउथ वेस्ट, है ना। अब कर लीजिए tan थीटा इज इक्वल टू v1/vx। क्लियर है। कोई दिक्कत आई बात समझ लो, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आगे बढ़े, कोई दिक्कत है तो एक बार और आप देख लीजिए। स्कूटर गोइंग ड्यू ईस्ट किधर गया, ईस्ट की तरफ गया, और टर्न कितना लिया, 90 डिग्री का टर्न लिया। हम क्या जानते हैं, चेंज क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, है ना। तो v2 हमारा किधर था, इधर, और v1 माइनस है,
तो हम ईस्ट में ले रहे थे, माइनस है तो माइनस का मतलब क्या होता है वेक्टर में डायरेक्शन अपोजिट। तो अगर ऐसे गया तो एक इधर है एक इधर है, तो रिजल्टेंट कितना हो गया 10√2 है ना। बस आंसर है 10√2 आपका कितना हो जाएगा 14.14। क्लियर, आगे देखते हैं। y component of velocity is 20 and x component of velocity is 10। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी विद द हॉरिजॉन्टल एट दिस इंस्टेंट। अब ध्यान से देखिए y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मान लीजिए कि कोई फोर्स है वेलोसिटी है सॉरी, इसका ये तो ये आपका क्या होगा vx और ये आपका क्या होगा vy है ना। तो vy आपका कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है और vx आपका कितना दिया हुआ है 10 दिया। आपसे पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ये थीटा हमें निकालना है। तो हम जानते हैं वी कैन शिफ्ट वेक्टर पैरेलली। आप इसको यहां से यहां रख दीजिए है ना, सब कुछ नहीं, सिर्फ यही है वी कैन शिफ्ट वेक्टर पैरेलली, बस इसी का खेल होता है। ये आपका क्या है 20, इसका मतलब आपका जो अब डायग्राम है ऐसा हो जाएगा, ये 20 है और ये आपका 10 है, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ आपका vy अपॉन vx। vy कितना है 20 और vx कितना है 10। tan थीटा इज इक्वल टू 20/10। तो tan थीटा इज इक्वल टू 2, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, क्लियर, मतलब ऑप्शन समझे। y कंपोनेंट आपका क्या है 20 है, x कंपोनेंट क्या है ये, क्लियर। अब आपसे कोई ये भी पूछ दे कि ठीक है ये बात तो ये बताइए ये बताइए, क्वेश्चन एक्सटेंडेड, तो आप क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे vx² प्लस vy²। आपसे अगर कोई ये पूछ दे कि वर्टिकल से फिर कितना एंगल बना रहा है, रियल एंगल आपसे पूछ दे, तो 90 माइनस थीटा कर दीजिएगा, जो थीटा आपको आया है। तो सर उस समय फिर 2 नहीं रहेगा, कुछ ऐसा डेटा रहेगा जिससे आप आसानी से निकाल सके, जैसे π/3 होगा, π/6 होगा, क्लियर है। सवाल इधर उधर करके ही पूछता है। एक बार आपको अगर कंसेप्ट आ जाएगा, सारे क्वेश्चन आपसे खुद ही खुद बनने लगेंगे, क्लियर है। सीरीज का मतलब यह होता है कि जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं है ना, उन मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम आपके सामने रखते हैं, जिससे आपका हर तरह से दिमाग चलना शुरू हो जाए। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो इस सीरीज में नहीं आएंगे, लेकिन इस सीरीज को करने के बाद वो क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, क्लियर है। बस ये एक प्रयास है ना। और जब आप इसको करेंगे आपको खुद कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ ये चीज मैं सीख गया, अब मैं और तरह के क्वेश्चंस ले सकता हूं। और इस सीरीज को करने के बाद आपको वेक्टर में फिर दिक्कत नहीं होगा, जो आगे चल के जो प्रॉब्लम्स होता है वेक्टर में वो आपको नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए फिर एक क्वेश्चन है, पहले आप खुद बनाएंगे, फिर मैं जब बनाता हूं तो आप उसको देखिएगा और एक एक स्टेप पे कोशिश कीजिएगा कि पॉज करूं और फिर जो सर ने आधी बात बोली उसे मैं अपने मन से पूरी करूं। जैसे क्लास में आपको सर बोलते हैं ना यस और नो, है ना, समझ में आया, इट्स क्लियर, तो उस समय आप आगे का लाइन समझते रहते हैं ना, और आपका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा होता है जिससे सर को लगता है कि हाँ ये समझा, है ना। तो वो चीज यहाँ पे कैसे होगा कि आप पॉज करें और खुद से ट्राई करें, फिर एक सर ने एक स्टेप किया आप खुद से करें, और लास्ट में अगर आपका आंसर मैच हो जाता है तो आप समझिए कि पूरा का पूरा अच्छे से आपने इस चीज को किया है, क्लियर है। A force of 5 Newton acts on a particle along the direction making an angle of 60 degree with the vertical, its vertical component। देखिए वही सब बात है, घुमा घुमा के ये पूछे जा रहा है ना। मान लीजिए ये है, इस पर हमने कितना लगाया 5 न्यूटन लग रहा है और वर्टिकल से लग रहा है, मान लो इधर से ऐसे लगा इधर, तो ये कितना है थीटा, और थीटा कितना है 60 डिग्री, और ये कितना लग रहा है ना। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, क्लियर है। तो अब ध्यान से ये समझो कि आप इसमें ऐसा मत कंफ्यूज हो जाना कि सर ये मैंने ऐसे लिया, ठीक, ये नॉट है सब है ना, क्लियर। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस, क्लियर है। तो इन्होंने क्या किया है कि जो एंगल बनाया है ना बेटा वो वर्टिकल से ही बनाया है ना। तो आप ऐसा नहीं कंफ्यूज हो जाना कि ये ले लेना कि सर इस पे ये वर्टिकल,
ठीक है, इन्होंने वर्टिकल से ही 60 डिग्री बनाया है, मतलब हॉरिजॉन्टल से इनका 30 डिग्री है। क्लियर है? तो आप क्या करोगे, 5 cos 60 डिग्री, 5 cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, 2.5 है ना। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना। ओके, चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। जब आप 2D के क्वेश्चंस बनाएंगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पे बहुत सारी मदद करेंगी, है ना। If the resultant of n forces of different magnitudes acting at a point is 0, then the minimum value of n is, ध्यान से पढ़िएगा, if the resultant of n forces of different magnitudes, इसका 1 वर्ड जो है वो पूरे चीज को चेंज कर दे रहा है, different magnitudes। क्लियर है? अगर मैं बोलूं, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग देखूं, अगर मैं बोलूं इन सेम मैग्नीट्यूड, तो 2 फोर्स लगेंगे मिनिमम, मान लो ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, इस बॉडी पे, इस ऑब्जेक्ट पे अगर सेम मैग्नीट्यूड के लग रहा है तो मिनिमम 2 फोर्स लगेंगे जिससे वो सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, नेट फोर्स उसका जो है वो 0 हो जाए। बट ये कह रहा है कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो 1 तो होगा नहीं, 2 में काम कर नहीं रहा है, 3 में शायद बात बन जाए, जैसे सर ये 3 न्यूटन मान लो और इधर से आप मान लो 2 न्यूटन और 1 न्यूटन और मान लो। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, मिनिमम 3। आई बात समझ? क्लियर है? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, है ना, अगर डायरेक्शन सेंस आपके पास है, सवाल कुछ नहीं है ना। ए कार ट्रेवल 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये होता है। फाइव डिग्री, ठीक है, and then travels a distance of 4 kilometer towards north at an angle of 125 degree east। ये पूरा का पूरा जो आपका हुआ 135 डिग्री हुआ, है ना, और ये कितना है ना। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट एंगल डज द स्टार्टिंग लाइन ज्वाइनिंग इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन नेक्स्ट विद द ईस्ट। कुछ नहीं है, वेक्टर से सॉल्व करना, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये वाला है ना, ये तुमने क्या लिखा, ये वाला, ये क्या हुआ सर, ये हुआ 6 cos 45 डिग्री, और ये x एक्सिस में है बेटा, इसके आई कैप लिखो, और इसका ये इधर के लिए कितना हो सर, 6 sin 45 डिग्री j कैप। क्लियर है? तो घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं। इनका देखो ये वाला, अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो ये यहां से 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो वर्टिकल में कितना बना, 4 cos 45 डिग्री j कैप, ठीक है, along y एक्सिस। और इधर कितना हो गया आपका, ईस्ट में हुआ तो आपका कितना हो गया, -4 sin 45 डिग्री आई कैप। देखो इधर है ना, इसलिए मैंने माइनस ले लिया। क्लियर है? बात कितनी आसान हो गई है ना। अब इनको आप सॉल्व करो, इनको जब आप सॉल्व कर रहे हो तो देखो ये कितना हो गया आपका, 6√2 आई कैप प्लस 6√2 जे कैप प्लस 4√2 जे कैप माइनस 4√2 आई कैप, है ना। यहां पे आप देखो 1/√2 कॉमन ले लीजिए, इधर आई कैप डायरेक्टली कितना हो गया, 2√2 आई कैप प्लस 10√2 जे कैप। क्लियर है? ये आपका आया, है ना।
अब यहां पे आप इसको सॉल्व कर लो, और कैसे करो, तो जैसे करो 4/2 प्लस ये कितना है 10 100/2 50 2 रूट ओवर ऑफ 52 कितना आया रूट ओवर ऑफ 52। दो ऑप्शन है ना। अब आप एंगल देख लो, तो tan थीटा इज इक्वल टू Vy बाई Vx। Vy कितना है जी 10/√2, Vx कितना है 2/√2 है ना 5। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन सी जो है वो आपका क्लियर है। समझ में आया भाई। तो आप कुछ नहीं, कभी भी ऐसा सवाल हो आप उसको वेक्टर से सॉल्व कर लो। वेक्टर में क्या है सर, कुछ नहीं है सर, है ना। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, है ना, और ये है आपका जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप, है ना। जो हम लोग यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास बोर्ड जो होता है वो 2D होता है, ठीक है। आई कैप, जे कैप, और ये आपका क्या हो गया, क्लियर है। चलिए तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, है ना। द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज R1, है ना। दो वेक्टर्स है जिनका रिजल्टेंट क्या है R1, ठीक है। मैग्नीट्यूड पे चर्चा करते हैं। रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और रिवर्स कर रहा है वेक्टर बी को। वेक्टर बी को रिवर्स करने का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन को अपोजिट कर दे रहा है ना। R2 रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है। अब ये जो आपका हुआ है ना, आप इस वाले को स्क्वायर करो, ठीक। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो R1 जो आपका होगा, है ना, R1 स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos। दूसरा वाला R2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos। क्लियर है। अब इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। थोड़ा और समझ लो संबंध है। देखो ये ए है वेक्टर, ये वेक्टर, तो ये बेटा आपका रिजल्टेंट हुआ, ठीक है। और बी का डायरेक्शन अगर अपोजिट हो गया, मतलब ऐसा अगर हो गया, तो ये इनका रिजल्टेंट हो गया। क्लियर है। आई बात समझ में। क्या तो ऑप्शन क्या हो गया 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है। आगे चलिए आज यहां तक रखिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलिए देखिए, तो ये आपका एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये है ना। तो ये कुछ करने का नहीं, आप जैसे देखिए, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप लोगे तो कितना आ जाएगा √2 है ना। इन दोनों का मान लो ये f, ये f कितना हो गया, तो √2f हो गया, है ना। उस पर ये वेक्टर से जोड़ दो, है ना। f कॉमन ले लो, √2 प्लस 1, है ना। यहाँ पे उन्होंने क्या लिया है r, समझा नहीं, देख लो ये r है, ये r, दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री, है ना। तो रिजल्टेंट आप क्या लिख देंगे r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2 इंटू r cos 90, है ना,
cos 90 पूरा का पूरा टर्म कितना हो गया 0, 2r² रूट 2r, और उसी पे ये लाइन जा रही है ना, उसी पे वेक्टर जा रहा है, ठीक है, रूट 2r प्लस r। मैंने पहले इसलिए ऐसे बना दिया कि मुझे मालूम है आप कर ही लोगे, है ना, ठीक है, आगे बढ़े। ये अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपसे ऐसे ही बन जाएगा। A vector A is turned without a change in its length through a angle d theta, मतलब एक वेक्टर है और d थीटा मतलब क्या हुआ कि ये वाला ऐसे, मतलब बहुत कम, दिस इज d थीटा। तो मैग्नीट्यूड में जितना ये है उतना ही ये है, ठीक है, क्योंकि क्या कर रहा है कि इसका जो लेंथ है ना, A vector A is turned without a change in its length, मतलब ये जो है अपना लेंथ को चेंज नहीं कर रहा है, क्लियर है। अब यहां पे आप ये चीज देखिए कि ये वाला आप एक फॉर्मूला लगाइए कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, है ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। एंगल आपका कितना d थीटा है ना, आर्क जो आप निकालने वाले हैं, है ना, और ये आर्क, आर्क जो आपका हो गया वो हो गया आपका a d थीटा, है ना। तो एक तो आपका क्लियर हो गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, वो पूछ रहा है, अच्छा मैग्नीट्यूड तो आपका क्लियर हो गया है ना कि a d थीटा है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि इनका चेंज कितना हुआ, है ना। तो अगर ये a है, आप सपोज कीजिए वेक्टर से आप इसको सॉल्व कीजिए, मान लीजिए a b और ये ऐसे, ठीक है। अगर आप इस पे ऐसे लिखे, ठीक, इसे मैं C मान ले रहा हूं, ठीक, तो आप देखेंगे कि मैग्नीट्यूड वाइज ए बी तो बेटा BC के बराबर है ना, और आप वेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे तो AC AB वेक्टर प्लस BC, ठीक है ना जी, क्लियर। आपको क्या निकालना है, BC AC माइनस AB, तो ये जो है आपका डेल ए, वो A कितना है, ये A है, A माइनस कितना हो गया 0, है ना, क्लियर है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, A d थीटा, क्लियर है। आगे देखिए, चलो देखिए, दो फोर्सेस है, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड F हैव अ रिजल्टेंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ F1 स्क्वायर, मतलब आप डेफिनेटली से ऐसे लिखो F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, है ना। ये तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे एंगल ही पूछ रहे हैं, और ये आपके कह रहा है कि मैग्नीट्यूड वाइज जो है वो F1 F2 के बराबर है, और रिजल्टेंट भी जो इनका है वो भी बराबर है, मतलब Fnet भी बराबर है। तो F, इसको स्क्वायर कर दीजिए, खोल दीजिए इसको, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos थीटा। समझ में आ रहा है, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, है ना। अब ये आपका क्या हो गया, F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 2F स्क्वायर कॉमन 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। तो ये आपका मेरे भाई क्या आ गया, 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। अब 1 यहां से तो आप जानिए, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, cos इनवर्स ऑफ माइनस, क्लियर, मतलब 120 डिग्री, क्लियर है ना। ये बात आप समझ रहे हैं ना। F जो आपका हुआ आप इसको स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 cos
cos थीटा, मैग्नीट्यूड बराबर है इसलिए हमने ऐसा कर दिया। आसान है, क्लियर है?